आप मेरे सामने मनोरंजन की खबरों के लिए जब जब पाकिस्तान का नाम देखते हैं, मुझे विश्वास होता है कि आप इसको सीरियसली लेने तो नहीं ही आते होंगे। पाकिस्तान की खबरें यानी मनोरंजन, और मनोरंजन में ये कभी कमी नहीं छोड़ते हैं। लंबे समय से यहाँ पर केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक साहब सरकार चला रहे हैं। पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पहले ही स्थिति ये थी कि इनके यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से खराब थे। ऐसी स्थिति में इमरान खान का सत्ता से चले जाना, अपोजिशन पार्टीज का अपने द्वारा कोएलिशन करके शहबाज शरीफ के नेतृत्व में सरकार का बनाना, उसके बाद केयरटेकर पीएम के माध्यम से री इलेक्शन करवाना, फरवरी में इलेक्शन का होना और आज तक नए पीएम की घोषणा ना होना, ये सभी वो कारण हैं जिसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दमादम नीचे की तरफ ही गिरती जा रही है। और ऐसी स्थिति में एक ऐसी खबर आ जाए जिसको पढ़ते ही आपके मन में ये भाव आए कि यार ये तो क्या ही बात है। हाँ, संभवतः सही बात है कि पाकिस्तान को BUY खरीद सकता है टाटा। कौन खरीद सकता है भाई? टाटा क्यों खरीद सकता है? टाटा क्यों खरीदेगा? ये तो हमने यूं ही कयास लगाकर आपके सामने इसका एक एग्जरेटेड फॉर्म प्रोड्यूस किया है कि किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, कि हमारी देश की एक कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल वैल्यूएशन पाकिस्तान की जीडीपी से ऊपर निकल गई है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से ऊपर निकलना, जो लोग भारत वर्सेस पाकिस्तान करते हैं उनके लिए यह सेशन बहुत काम का होने वाला होगा, क्योंकि वो ये समझ पाएंगे कि हमारी एक कंपनी मात्र ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। सोचिए, हमारे यहां तो मतलब एन नंबर्स ऑफ कंपनीज लाइन में खड़ी हुई हैं, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बनते चले जा रहे हैं। सारा कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होगा ही, लेकिन पहले इस खबर का कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल हालात इलेक्शन के बाद से स्थिर नहीं है, लेकिन उस बीच में जब कंपैरिजन की बात हो तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर ही लिया जाए। 21 के स्टेट्स को ध्यान में रखा जाए तो पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग आसपास है। वहीं भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। इन दोनों की जनसंख्या में लगभग 6.5 गुना का अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में 6 गुना के आसपास की जनसंख्या और उसके बाद अगर जीडीपी का कंपैरिजन हो जाए तो आंकड़े कुछ इस प्रकार के हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी है 340 बिलियन डॉलर की और भारत की जीडीपी है 4.11 ट्रिलियन डॉलर की। यानी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान की जीडीपी का अंदर अगर अंतर देखा जाए तो यह लगभग 12 गुना का अंतर है। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर आपके दिमाग में तथ्य निकल कर आए कि हमारी जनसंख्या इनसे कितनी टाइम्स है, तो लगभग 6 पॉइंट कुछ है। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी इनसे लगभग 12 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब हम एनी हाउ, अगर कोई किसी प्रकार से यह दिमाग के भ्रम में जी रहा हो हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो जीडीपी ज्यादा हुई, मैं पहले ही इसलिए सेशन शुरू होने से पहले ही कंफर्म कर देता हूं कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से भी हम इनसे जबरदस्त आगे हैं। ठीक है साहब, जीडीपी के आंकड़े आपके सामने 340 बिलियन डॉलर के आईएमएफ के हिसाब से फोरकास्टेड वीडियो के अंदर आप ये वैल्यू देख रहे हैं। दुनिया में 46वें नंबर की पाकिस्तानी जीडीपी है। आपको इतना सा तथ्य पता हो कि इससे कुछ ही पीछे उत्तर प्रदेश की जीडीपी है। 300 बिलियन डॉलर से ऊपर की उत्तर प्रदेश की भी जीडीपी है। ये 340 बिलियन डॉलर की पॉपुलेशन लेकर की जीडीपी लेकर चल रहे हैं। 300 बिलियन डॉलर के आसपास उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी स्टैंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जीडीपी के हाल हम अपने आप में कंपैरेटिव तरीके से समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर, आपको मैंने पहले भी सेशन के दौरान बताया था, 10 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन के बाद से, जिस दिन इलेक्शन हुए उनके यहां लेट नाइट तक ही पीएम अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन आप तब से देखकर आज तक 8 तारीख के बाद सोचिए, 8 तारीख को इलेक्शन हुए, 8 की रात्रि 9 की सुबह इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाने चाहिए थे, अब तक सरकार बन जानी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था वो सही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं केवल इलेक्शन के दूसरे दिन ही आपके सामने ये न्यूज कर दिया था। जब ये न्यूज निकलकर नहीं आई थी तब पाकिस्तानी लोग इस कयास में जी रहे थे, पता नहीं पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार बनेगी कि इमरान खान की। मैं उस समय आपको बोल दिया था कि यहां के हालात बिल्कुल उलट हैं। यहां पर संभवतः आने वाले समय में सेना ही अपना शासन करेगी। ये मेरा प्रिडिक्शन वीडियो है और मैं इंतजार में हूं कि ये कब सही सत्य होगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इनके यहां पीएम नहीं बन पाया है। 10 दिन बीत चुके हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं हुआ है।
मैंने एक बार सेशन किया था जब ये तय हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाएंगे, बिलावल भुट्टो के जो पिताजी हैं जरदारी, उनको राष्ट्रपति बना करके स्थिति को नॉर्मलाइज करेंगे। फिर से इनके बीच मामला बिगड़ गया है। अब पीटीआई के उम्मीदवार इमरान खान को पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, यानी इनके यहां पर पूरी तरह कियोस है। और देखिए, जब भी किसी देश के अंदर स्थिर सरकार ना हो, जब भी किसी देश के अंदर चलाने के लिए संचालक ना हो, आप इस तरह से समझिए, आप में से कुछ लोग इस विषय पर इस तरह की राय भी रख सकते हैं, इसका क्या फर्क पड़ता है सर, अगर पाकिस्तान के अंदर सरकार नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। आप केवल इसको इस तरह से समझ लीजिए कि देश का मुखिया अगर नहीं है, देश को दिशा देने वाले लोग नहीं हैं, बिना ड्राइवर की अगर गाड़ी चल रही है, कोई व्हीकल को रन कर रहा है, ट्रेन बिना पायलट के चल रही है, किस प्रकार से आप विचार कीजिएगा कि वो सही दिशा में जाएगी और सही गति पकड़ेगी। इलेक्शन होने से 2 महीने पहले ही इन्होंने लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में ही पाकिस्तान में केयर टेकर पीएम बिठा दिया था कि साहब अब हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। फरवरी खत्म होने को है, लगभग 6 महीने पूरे होने को है, पाकिस्तान अनाथ स्थिति में आगे बढ़ रहा है, जनता के नाम पर फैसले केयर टेकर पीएम ले रहा है जिसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, वो पूरी तरह बाउंड नहीं है, यानी कि उसको उठा करके फटा भी दोगे तो किसी तरह से कोई विद्रोह नहीं होने वाला है। जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं, जो जीते हैं वो असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में उस देश का भविष्य क्या होगा वो यहां की आर्थिक व्यवस्था से समझ में आता है, क्योंकि हेडिंग बनती है कि यहां की इकोनॉमी जिसको स्थिर करने के लिए सरकारें बनाई जा रही थी वो इतनी डामाडोल स्थिति में है कि इनका डेट अब अलार्मिंग पोजीशन में जा चुका है। विचार कीजिए, जिस देश की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर की हो, वहां लगभग पौने 300 बिलियन डॉलर का कर्जा हो, जिसके पास खर्चा चलाने के लिए 8 बिलियन डॉलर का ही फॉरेक्स बचा हुआ हो, ऐसी स्थिति में कौन लीडर बनेगा जो इसे इस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा। यानी जितनी जीडीपी है उसका लगभग मतलब पौना हिस्सा कर्जे के रूप में उनके ऊपर चल रहा हो। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन पर है। पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिकी प्रयास, इमरान खान की सरकार को हटाकर शहबाज शरीफ का बनाने की सरकार का जो प्रयास है वो उस प्रकार से यहां पर चल रहा है कि अब यह रस्साकसी का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान को एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन जिस प्रकार से खींच रहे थे, इसको बनाते हुए कठपुतली, इसको इतना इलास्टिक कर दिए हैं कि इसको जो आ रहा है ढपली की तरह से बजा के चला जा रहा है। यानी पाकिस्तान का कोई स्टैंड निकल कर नहीं आ रहा है। कियोस की स्थिति आप विचार कीजिए कि पाकिस्तान डेट अनसस्टेनेबल, हेडेड टुवर्ड्स इनएविटेबल डिफॉल्ट, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। 21 घंटे पहले की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को समझने के लिए ही एक न्यूज ब्रेक होती है जो अपने आप में आपको यह समझा पाएगी कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। खबर यह है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम है टाटा, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसकी लगभग 25 से अधिक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसका मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जनता के साथ जिनका स्वामित्व है, उसकी कुल वैल्यूएशन पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ऊपर निकल चुकी है। जीडीपी के हिसाब से, भारत वैल्यूएशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा 350 बिलियन डॉलर की वैल्यू क्रॉस कर गया है। यानी कि जहां इनकी 340 बिलियन डॉलर के आसपास की मार्केट मतलब जीडीपी है पाकिस्तानियों की, इसे टाटा ने क्रॉस कर दिया है। इसी कारण एक गजब का मीम वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानियों, इसे कहते हैं कि दूसरे की लाइन छोटी करने से बेहतर है अपनी लाइन बड़ी करो, और वो टाटा ने करके दिखा दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे? आपको याद होगा वर्ष 2008 में 26/11 का वो हमला जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई में टाटा की होटल ताज पर हमला किया था। ताज होटल पर हमला, और उसको इस प्रकार से टाटा बदला लेगा, ये संभवतः किसी भी पाकिस्तानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस टाटा होटल पर, टाटा की ताज होटल पर हमला हुआ, पूरे देश के लिए वो एक अपने आप में बहुत भीषण आतंकी हमला था। आज टाटा ने अपनी लाइन इतनी बड़ी करके पाकिस्तान को दिखा दी कि तुम जो रास्ता लिए थे आतंक का वो कितना खराब था, तुम्हारे इस रास्ते ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया, तुम कहां रह गए और हम कहां पहुंच गए। टाटा ने आज वो कर दिखाया है। टाटा ग्रुप ने अकेले पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यूएशन 360 बिलियन डॉलर के अराउंड बताई जा रही है। रतन टाटा जी, जो कि टाटा डायनेस्टी में जमशेद जी टाटा, सर दोराबजी टाटा, जेआरडी टाटा, सकलावाला, रतन टाटा, साइनस मिस्त्री, इन सभी के क्रोनोलॉजी में है। वर्तमान में इन ग्रुप्स को हेड कर रहे हैं नटराजन चंद्रशेखर जी, जो टाटा ग्रुप्स की बहुत सारी कंपनीज जो कि अलग अलग सेक्टर्स में हैं उन्हें लीड कर रहे हैं।
टाटा की लगभग 25 से अधिक कंपनियां मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, जिनमें टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी प्रमुख हैं। टाटा की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे बड़ा मार्केट कैप रखती है, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, दैट इज टीसीएस, जो कि भारत में रिलायंस इंडस्ट्री के बाद नंबर 2 पर आती है। यानी कि हम केवल अगर रिलायंस की रिफाइनरी के प्रोडक्ट के बाद की अगर बात करें तो भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी वो टीसीएस है, लेकिन एज ए ग्रुप टाटा देश का सबसे बड़ा ग्रुप बनकर आता है। टाटा का जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान से ऊपर है, वहीं भारत के अंदर दूसरा बड़ा ग्रुप रिलायंस ग्रुप निकलकर आता है, जिसकी लगभग 240 बिलियन डॉलर के आसपास का मार्केट कैप है। तीसरे नंबर पर अडानी आता है, जिसका मार्केट कैप लगभग 140 बिलियन डॉलर के आसपास है। टाटा ग्रुप ने अपने स्तर पर पाकिस्तान को इतने सारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से पछाड़ दिया है। टाटा ने न केवल देश के अंदर अपने स्तर पर उद्योग धंधे और सर्विसेज दिए, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टीआईएफआर, जिसको आईआईटी के समकक्ष और इवन आईआईएससी जैसी, इवन ये कहा जाता है कि आईआईएससी भी टाटा की ही देन है। आप सोचिए, इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस टाटा के द्वारा प्रोड्यूस देश के अंदर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में टाटा का मार्केट कैप पाकिस्तान से ऊपर निकलना यह दर्शाता है कि सही तरफ, सही दिशा में निवेश किया जाए तो निश्चित ही आप आगे निकलते हैं, और यह करके दिखाया है। यही तो कारण है कि लोग अब टाटा को लेकर पाकिस्तान के साथ मीम बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि ये तो गजब की बेइज्जती है। ये मीम बड़ा वायरल है कि केवल जमशेदजी, रतन टाटा जी के द्वारा अपनी होटल को देखते हुए संभवतः यही विचार किया गया होगा कि एक दिन तुमसे ऐसा बदला लेंगे कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार होगा, जिसको लेकर के पाकिस्तान के कुछ मवाली टाइप के, गुंडे टाइप के लोग देश में आतंकी घटना करने पहुंचे थे, उनको इस बात पर मलाल होगा कि कोई आदमी इसका बदला ऐसे ले सकता है क्या, जिसने अपनी मार्केट कैप से पूरे पाकिस्तान को एक छत्र पछाड़ दिया हो। यह व्यक्ति टाटा ग्रुप ही हो सकता है, ये जो संस्थान है ये टाटा ग्रुप ही हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 25 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। लगभग हर कंपनी पॉजिटिव वृद्धि के साथ चल रही है। टाटा केमिकल्स में ही हालांकि छोटी सी गिरावट देखी गई है, अदरवाइज टाटा की लगभग 25 कंपनियां, जिसमें कि टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल्स, द टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास, ट्रेंट, टाटा स्टील, टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी तमाम कंपनियां लिस्टेड कंपनियां बनकर चल रही हैं। मार्केट कैप के हिसाब से अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, टाटा एज ए होल तो 25 कंपनियों का समूह है जो लिस्टेड है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन भारत के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में नंबर 1 पर है। उसके बाद टीसीएस सर्विस, यानी कि टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसमें टीसीएस उनका सबसे किफायती ब्रांड है। टीसीएस भी देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है, आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के हालात के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि 345 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी कुल मिलाकर के वर्थ चल रही है। वहीं भारत वर्सेस पाकिस्तान करने वालों को यह पता हो कि भारत की जीडीपी में, जहां मैंने बताया कि 4.11 ट्रिलियन डॉलर की भारत की जीडीपी है, जो कि पाकिस्तान से लगभग 12 गुना बड़ी जीडीपी है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है, बिल्कुल, हम लगभग 6 गुना ज्यादा जनसंख्या रखते हैं, लेकिन 12 गुना ज्यादा जीडीपी रखते हैं। और साथ ही साथ जब फॉरेक्स रिजर्व की बात आए तो लगभग 80 गुना ज्यादा इनसे फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। इनके पास जहां 8 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, वहीं भारत 625 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व रख करके इनसे कईयों कदम आगे निकलकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की ये जो अनस्टेबिलिटी है, जिसको लेकर के वहां के लोग काफी ज्यादा इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकारें चुनी गई थी इसलिए कि इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जाएगा, अनस्टेबिलिटी को दूर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक फेलियर नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी तो पाकिस्तान के एक थिंक टैंक जिसका नाम है तबड लैब, उसने हाल ही में एक तबाद लैब करके एक इनका इंस्टीट्यूशन है, थिंक टैंक है, जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का डेट इस समय अनसस्टेनेबल स्थिति में जा चुका है। इनका कर्जा अब इसे आप सोच नहीं सकते कि आगे भी इसे मतलब ले जाया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनका कर्ज संकट बहुत ही खराब स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। ये तबाद लैब नाम से जो इनके यहाँ का थिंक टैंक है, उसके द्वारा जारी किया गया यह रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने बकायदा इस बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की विदेशी कर्ज में पेरिस क्लब का और कई मल्टीलेटरल एजेंसीज का, कई द्विपक्षीय एजेंसीज का, कई बैंक्स का कर्जा है। और पाकिस्तान के हर व्यक्ति पर, जहां 2011 में $823 का प्रति व्यक्ति कर्जा था, वो बढ़कर $1122 के आसपास पहुंच गया है, जो कि 12 साल में 36% की वृद्धि दर्ज किया है। इसका मतलब
मतलब पाकिस्तान की निरंतर बिगड़ती हालात को, वहां की राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो निरंतर आगे की तरफ बिगड़ता जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से सुधारने की आवश्यकता है। मनोरंजन को साइड में अगर रखा जाए तो यह हमारे लिए चिंता की बात भी है। चिंता की बात दुनिया के हर देश के लिए भी है। जब भी कोई देश फेलियर नेशन के रूप में होता है, देखिए एक चीज समझिएगा, कभी भी भारत में चीन से आकर के कोई व्यक्ति बम फोड़ने नहीं आएगा, क्योंकि वो चीन में सुखी है, उसके लोगों को वहां पर रोजगार भी मिल ही रहा होगा, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, प्रति व्यक्ति आय वहां के लोगों की अच्छी है। भले ही हम चीन के साथ में बॉर्डर इश्यूज रखते हो, भले ही चीन के साथ में हमारी नहीं बनती हो, हम एक दूसरे के साथ में एकदम कट्टर दुश्मन हो, लेकिन दुश्मनी भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होती है तो आपको ग्रोथ करने का मोटिवेशन मिलता है। वहीं पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें, चूंकि चीन हमसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां की प्रति व्यक्ति आय हमसे ऊपर है, उनके यहां का डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे अच्छा है, ऐसी स्थिति में वहां पर किसी भी प्रकार से तरक्की होना हमारे लिए सकारात्मक है, क्योंकि हमें उनसे एक रेफरेंस मिलता है कि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान को, जो ऑलरेडी गड्ढे में गिर चुका है, उससे कोई कंपटीशन हमें नहीं मिल रहा है, और केवल मनोरंजन। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको अत्यधिक गर्व होने लगे तो चीन को देख लिया करें, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी चीन भी है, और जब आपको अत्यधिक निराशा होने लगे तो पाकिस्तान को देख लिया करें, क्योंकि एक पड़ोसी पाकिस्तान भी है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये दो देश हैं जो एक ही समय पर बने थे, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को देखना हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। तो मैं आपको यहां तथ्यात्मक जानकारी ऐड करते हुए कहना चाहूंगा कि चीन तो हमारे बाद बना था, आजाद हुआ था, ऐसी स्थिति में हमारे बाद भी वो इतना तेजी से आगे निकला। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शुरुआती 40-50 साल तक चीन भारत से पीछे रहने वाली इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने यहां पर जो संस्थागत विकास किए, अपने यहां पर जिस प्रकार के चेंजेस किए, जिस प्रकार से उन्होंने मेक इन चाइना को बल दिया, चाइनीज माल का आपने खूब मजाक बनाया कि चाइना वालों का माल टिकता नहीं है, लेकिन आज चीन ने अपने यहां पर अपने लोगों को रोजगार देकर, अपने क्षेत्र में निर्माण कार्यों को कराकर, लोगों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का खिताब प्राप्त किया है। और जल्दी ही जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब देख रहा होगा, उस समय पर चीन नंबर 1 की अर्थव्यवस्था की तरफ आंखें गड़ाए बैठा होगा। भारत को आवश्यकता है कि उनसे सीखे और ऐसा ना करे यह पहले निर्धारित हो। यानी पाकिस्तान मनोरंजन के स्तर तक तो सही है, लेकिन अगर हम उनको देखकर खुश होते रहें तो यह हमारे लिए एक सकारात्मक संदेश नहीं होगा। मैं आपको बार बार जब भी अपने सेशंस में पाकिस्तान की मजाक का बात कर रहा होता हूं, तब भी आपको बार बार यही याद दिला रहा होता हूं कि ठीक है, मनोरंजन तक ठीक है, संतुष्टि मत प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि देखना है तो हमें चीन देखना है, देखना है तो हमें अमेरिका देखना है, बढ़ना है तो हमें उस दिशा में बढ़ना है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हों। पाकिस्तानियों के लिए तो सलाह अपने स्तर पर यही है कि भैया पहले लोकतंत्र में विश्वास कर लो, सत्ताएं स्थिर कर लो, साथ में शिक्षा को बढ़ावा दे लो, और ऐसे कट्टर पंथ को पीछे छोड़ दो। अपने घर में झांकना पहले शुरू करो, पॉवर्टी जैसी, शिक्षा जैसी मुद्दों के ऊपर पहले अपना मामला समझा लो, उसके बाद में भारत के साथ में कंपटीशन कर लेना। आपको आवश्यकता है कि आप अपने यहां पर स्कूलिंग बढ़ाएं, आपको आवश्यकता है कि यहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, आपको आवश्यकता है कि कई तरह की मतलब टीचिंग सर्विसेज को आपके यहां पर बढ़ाया जाए, एजुकेशनल बजट को इंश्योर किया जाए। इस तमाम चीजें अगर आप कर पाएंगे पाकिस्तानियों, तब जाकर के आपकी लर्निंग पॉवर्टी दूर होगी, और लर्निंग से ही आज जिस प्रकार से भारत सॉफ्टवेयर के लिए एक दुनिया की सॉफ्ट पावर बनकर खड़ा हुआ है, संभवतया आप हमारे नजदीक आ पाएंगे, और हम आपको चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप हमारे ही हो। अंत के तंत में हम तो यही चाहेंगे कि सब आप लोगों को भी एक छत्र, एक ही दिशा में अखंड भारत के ध्वज के नीचे रखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे अक्सर हमारी गुजारिश रहती है कि समय निकालकर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आप इतना व्यस्त हो जाते हैं सेशन देखते हुए कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन करना भी तैयार रखिएगा। बाकी आप में से